आजकल के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है, मानो खुशी तो कहीं गुम हो गई हो। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए जिससे वो दूसरे देश या फिर जगह का पर्यटन करे और खुशियों को फिर से गले लगा सके। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। ये दिवस दुनिया भर के लोगों में आपसी समझ बढ़ाने में सहायता कर सकता है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर दुनिया भर में कई तरह के इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। आज के समय में जहां हर देश की पहली ज़रूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं आज पर्यटन के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग के इर्द गिर्द घूमती है। आज के समय में जहां हर देश की पहली ज़रूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं आज पर्यटन के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग के इर्द गिर्द घूमती है। नदियों, झीलों, जल प्रपातों के किनारे दुनिया भर में कई पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत जैसे देशों के लिए पर्यटन का खास महत्व होता है। भारत जैसे देश की पुरातात्विक विरासत या संस्कृति केवल दार्शनिक स्थल के लिए नहीं होती है, इसे राजस्व प्राप्ति का भी स्रोत माना जाता है और साथ ही पर्यटन क्षेत्रों से कई लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है। आज भारत जैसे देशों को देखकर ही विश्व के लगभग सभी देशों में पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण दिया जाने लगा है। भारत असंख्यक अनुभवों और मोहक स्थलों का देश है, चाहे भव्य स्मारक हो, प्राचीन मंदिर या मकबरे हों। इसके चमकीले रंगों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रौद्योगिकी से चलने वाले इसके वर्तमान से अटूट संबंध है। केरल, शिमला, गोवा, आगरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मथुरा, काशी जैसी जगहें तो अपने विदेशी पर्यटकों के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। भारत में अपने लोगों के साथ लाखों विदेशी लोग प्रतिवर्ष भारत घूमने आते हैं। भारत में पर्यटन की उपयुक्त क्षमता है। यहाँ सभी प्रकार के पर्यटकों को, चाहे वो साहसिक यात्रा पर हो, सांस्कृतिक यात्रा पर हो या वो तीर्थ यात्रा करने आए हों या खूबसूरत समुद्री तटों की यात्रा पर निकले हों, सबके लिए खूबसूरत जगहें हैं। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो लोगों को घूमते घूमते महीना बीत जाता है। खासकर कोरोना काल में हम जीवन को नए तरीके से ढाल रहे हैं। इसे न्यू नॉर्मल फेज भी कहा जाता है। चूँकि इस समय परिवार के साथ लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, इसलिए फिलहाल ऐसे पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो आपके आसपास हैं। इनमें प्रसिद्ध और अनदेखे स्थान शामिल हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग आसपास के पर्यटन स्थलों को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे हमें देश दुनिया के बारे में तो जानकारी होती है, लेकिन हमें आस पड़ोस की ही जानकारी नहीं होती है। ऐसे में हमारे पास एक अवसर है कि हम अपने पड़ोस के पर्यटन स्थलों पर जाएं, उसे देखें, समझें और एंजॉय करें, ताकि कोरोना काल में हम किसी डिप्रेशन या मनोवैज्ञानिक दबाव से बच सकें या बाहर आ सकें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।